तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे जितने भी देश के आर्मी लवर हैं और ऑब्वियसली बेसब्री से इंतजार हो रहा था टीजीसी एंट्री का। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, टीजीसी 138 एंट्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया और जल्दी आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। तो आज के इस पूरे के पूरे डिटेल में बेहतर ढंग से समझेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी हर साल कैसे दो मौके देती है आपको टीजीसी के माध्यम से। और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है देश के जितने भी हमारे भावी इंजीनियर्स हैं। आई थिंक आप इंजीनियर तो हैं ही, बट इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर फौज भी सर्व करने का मौका मिले तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। और शायद उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली टीजीसी एंट्री को ईजाद किया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में कब कैसे किस तरह क्या सिस्टम होगा। आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 138 एग्जाम ज्वाइन इंडियन आर्मी हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट वेरियस स्टेट टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स फॉर द टीजीसी 138 जनवरी 2024 बैच। मतलब जनवरी 2024 बैच के लिए वैकेंसी आ गई है। दो ही बैच होती हैं, आपका एक जैन मंथ में हो जाती है, एक जुलाई मंथ में हो जाती है। उसी के लिए बैक टू बैक दो फॉर्म आते हैं आपके। All the candidates who are interested in the Army TGC 138 and fulfill the eligibility can apply online from 18 अप्रैल to 17 मई। 18 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 18 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 17 मई तक आप अप्लाई करेंगे। ओनली अनमैरिड जो है मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। सबसे पहली बार इसमें अनमैरिड होना पड़ेगा और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। पास डे अपीयरिंग दोनों ही इंजीनियरिंग कोर्स में आप जो है एलिजिबल होते हैं। दैट मीन आपने पास कर लिया है या अपीयरिंग है, दोनों ही केसेस में आप जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन फाइनल ईयर वाले भी कैंडिडेट्स जो हमारे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 27 साल तक का एज है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है और जो कि कैलकुलेट ही होता है एक जो है 2024 के आधार पे, क्योंकि जनवरी बैच की ज्वाइनिंग है तो उसी को आधार बना के 20 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। तो मैं सारे इंजीनियर से कहना चाहता हूँ सबकी एलिजिबिलिटी इसके लिए तय होती है। तो बिल्कुल 18 अप्रैल को बढ़ चढ़ के ये फॉर्म अप्लाई करिए। और मैं हमेशा क्रमशः आपको बताता हूँ कि आपके लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। टीजीसी के माध्यम से साल में 2 बार, एसएससी टेक के माध्यम से साल में 2 बार, साथ ही साथ नेवी एसएससी टेक के माध्यम से भी आपका साल में 2 बार, फिर एफकैट एंट्री हैं, सीडीएस एंट्री हैं, आपके पास जो है आईसीजी की एसी एंट्री है। तो बहुत सारी एंट्रीज़ हैं जो स्पेशली मुझे लगता है कि इंजीनियर्स के लिए केवल बनी है हमारे आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इनका फ़ायदा उठाइए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फॉर्म जस्ट अप्लाई करना है एंड देन यू नीड टू प्रोसेस फॉर द एसएसबी। फिर आपको एसएसबी के लिए जाना है। एसएसबी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। एसएसबी आपका पूरी तरह से पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहाँ मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही दृष्टिकोण से देखा जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने सही हैं। दैट मीन जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है उनमें बहुत ही रियलिटी है। आप एक ऑथेंटिक और जेन्युइन पर्सनैलिटी हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट इन द फौज। और उसी के लिए उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में टेस्टिंग की जाती है, जैसे स्क्रीनिंग है, साइकोलॉजी है, जीटीओ है, इंटरव्यू है, टिल कॉन्फ्रेंस तक। और उन सारी जर्नी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंडक्ट करके आपके रियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एनालाइज कर लिया जाता है। अब आपका ये होगा सर फॉर्म तो भरते ही हैं, एसएसबी में भी जाते हैं, बट स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट के केसेस हैं। रियलिटी उसके पीछे ओवरऑल ये है कि आप फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, बट जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन वहाँ पे है उन ऑफिशियल एक क्वालिटीज़ को शायद बेहतर ढंग से आप नहीं समझ पा रहे हैं। ज़रूरत है एक बेहतर गाइडेंस का, ज़रूरत है एक इंडिविजुअल फोकस एंड एनालिसिस का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर अवेलेबल ऑन बोथ प्लेटफॉर्म। जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमारे साथ पहले तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से यू विल अंडरस्टैंड कि इसका मोटिव क्या है। फिर जैसे समय आता है आप हमारे साथ ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ऑफलाइन में जुड़ करके यू विल अंडरस्टैंड कि स्क्रीनिंग राउंड में जब आप यहाँ बैठते हैं एसएसबी से पहले, तो आपको एक रियल फीडबैक मिलता है कि ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग राउंड आपने ओआईआर में क्या गलती की, उसका ग्रेड सही है कि नहीं सही है, पीपीडीटी में क्या मिस्टेक हो रही है, राइटिंग में, नरेशन में या फिर डिस्कशन पार्ट में। हर प्रोस्पेक्ट से जब आपको गाइड किया जाता है, आपको बिल्कुल अवेयर किया जाता है, तो मुझे लगता है कि यही इंडिविजुअल गाइड होना, इंडिविजुअल अवेयर होना ही आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रूव होना है। क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है और हर पर्सनैलिटी अपने आप में इंडिविजुअल है, यूनिक है। तो आपकी जो यूनिक एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इसको एसेस करना, उसका फीडबैकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मैं बड़े गर्व से कहूँगा मेजर कलसी क्लासेस आपको इंडिविजुअल एनालिसिस करता है, इंडिविजुअल फीडबैक देता है और इंडिविजुअलिटी के साथ आपको बेहतर बना देता है। तो बिल्कुल अगर आपको भी बेहतर बनना है तो बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ। रियल एसएसबी प्रोग्राम आपको मिलेगा, साइकोलॉजी टेस्ट आप देंगे, टैट बैट एसआरटीएसटी एसएसबी से पहले, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ आप में मिस्टेक कहाँ थी। और आप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं जो बनारस बोर्ड से हैं, कैप्टन इसका सर हेमिंग, सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो जुट करके आपको एग्जैक्टली वो रियल ट्रेड्स देंगे। मॉक इंटरव्यू में आप बैठेंगे, यू विल रियली रियलाइज़ कि वेयर द मिस्टेक इज़ गोइंग ऑन, मिस्टेक क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे क्या नेक्स्ट टाइम अपने आप को बेहतर करना है। तो ये सारे पहलू हैं जिन पे आपको गंभीरता से काम करना होता है और वो सारा अनुभव आपको एमकेसी परिवार मिलेगा। जीटीओ ग्राउंड पे जाने से पहले, दैट मीन जो आपके आउटडोर टास्क हैं उनको बेहतर ढंग से आप एक्सपीरियंस करें, इंडोर एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करें कि उस टास्क के दौरान आपकी पर्सनैलिटी और रोल्स क्या होते हैं, उनको कैसे बेहतर करना है। ये सारा आपको इंडिविजुअल गाइड
गाइडेंस, फोकस आपको पूरी तरह से मिलेगा एमकेसी में। तो बिल्कुल फॉर्म तो फिल करिए, मैं सजेस्ट करूँगा, बट उसके साथ साथ इस बार एक चीज़ और करिए, आप एमकेसी के साथ जुड़ के तैयारी करिए फॉर द श्योर शॉट रिकमेंडेशन। उसके लिए आप सिंपल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और कॉल करके हमारे साथ आप एसोसिएट होकर एडमिशन ले करके फाइनली जुड़ करके फाइनली एसएसबी में जाने का सपना और एसएसबी से रेकमेंड होने का सपना पूरा कर सकते हैं। और इंजीनियर होने के साथ साथ प्रोफेशनली मैं कहूँगा कि अपना पैशन दैट मीन इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करने का सपना पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए बेहतरीन एंट्री है टीजीसी एंट्री। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के जितने भी देश के इंजीनियर हैं सबको अप्लाई करना चाहिए, और बिल्कुल इसको शेयर भी करिए अपने सारे इंजीनियरिंग जो है ग्रेजुएट्स दोस्तों के पास, जिससे वो भी इस अपॉर्चुनिटी को बेहतर ढंग से अवेल कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।